हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश के उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट दिया है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के साइड से कंडक्ट कराया गया था। अभी यूपी जीएनएम की काउंसलिंग चल रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे कॉलेज की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जिस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं, इस कॉलेज से अगर आप जीएनएम दैट इज जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कोर्स करते हैं, तो ना सिर्फ आपकी एकेडमिक लाइफ ही अच्छी होगी, बल्कि इन फ्यूचर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांसेस 80 to 85% तक फिक्स रहेगा। साथ ही साथ आज की वीडियो में जिस कॉलेज की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर, फैकल्टी, यहाँ का क्वालिटी एजुकेशन, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। अगर आपने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट होने वाले यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया है और आपको काउंसलिंग में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कॉलेज चूज करना है और किस तरीके से उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे यूपी जीएनएम के एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सो डियर स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग की बात करें या जीएनएम की बात करें या फिर एएनएम की बात करें, तो नर्सिंग में आने वाले हर एक बच्चे का मेन पर्पस यही होता है कि उसने नर्सिंग इसलिए ज्वाइन करी है कि नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे गवर्नमेंट जॉब बहुत ही इजीली मिल जाए, क्योंकि नर्सिंग में गवर्नमेंट वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, तो ये ट्रेंड बीएससी नर्सिंग में बहुत ही ज्यादा देखने को मिला। हर एक बच्चे को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन चाहिए। यूपी सीनेट का एग्जाम दैट इज उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए हुआ, उसके काउंसलिंग के रिगार्डिंग यूट्यूब पे हर तरफ वीडियोस देखने को मिल रही हैं। बट यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट, इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी वैलिड या कह लो कि कोई भी सॉलिड इंफॉर्मेशन वाली वीडियो अभी तक मुझे नहीं मिली। देन आई फाइनली रियलाइज कि चलो एक ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जीएनएम वाले बच्चों के लिए बनाते हैं। तो अगर आपने यूपी जीएनएम का एंट्रेंस टेस्ट दिया है, आपके क्वालिफाइड मार्क्स हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करो। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बेस्ट कॉलेज दैट इज द राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने की गारंटी हमारी है। एडमिशन की बात करें तो एडमिशन के टाइम पे स्टूडेंट्स का जो मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि वो जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर एफोर्डेबल हो। मतलब प्राइवेट कॉलेज है ठीक है, बट इतनी फीस हो जितना हम इजिली पे कर पाए। दूसरी चीज, अगर पैसे दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छे टीचर्स मिले जो रेगुलर क्लासेस लें, प्रैक्टिकल सिखाएं, क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जहां थ्योरी आपको 2-4% कम पढ़ाई जाएगी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप पेशेंट के साथ इंटरैक्ट करोगे तो वहां पे आपके प्रैक्टिकल नॉलेज काम आएगी, थ्योरी नॉलेज नहीं। थियोरी नॉलेज क्या होती है? प्रैक्टिकल स्किल को डेवलप करने के लिए आपको हेल्प करती है, लेकिन एक्चुअल में जो आप प्रैक्टिकल चीजें करते हो, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, नर्सिंग स्किल्स आपकी उतनी ज्यादा इंप्रूव होती हैं। तीसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई इतने पैसे दिए हैं, क्वालिटी एजुकेशन का सपना देख रहे हैं, तो जहां बैठ के पढ़ रहे हैं वो कॉलेज भी तो अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट भी तो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल होता है, हमारा स्टूडेंट वाला जो स्पार्क होता है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। ठीक है, तो जीएनएम कोर्स को कई बार बहुत अंडररेट कर दिया जाता है, बट एक्चुअल में देखा जाए ना, तो अगर आपका टारगेट है गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब, ठीक है, तो जीएनएम आपके लिए बेस्ट कोर्स है। क्योंकि भैया 3 साल का जीएनएम कर लो किसी अच्छे कॉलेज, बस इतना ध्यान देना है कि कोई एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, वहां से मन लगा के जीएनएम की पढ़ाई कर ली। नंबर ऑफ वैकेंसीज पर ईयर आती ही रहती है, और जीएनएम जस्ट 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल में नंबर ऑफ वैकेंसीज में बहुत ज्यादा ऑल्टरेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस साल वैकेंसी आएगी तो अगले साल भी आएगी, अगले साल भी आएगी, और जैसे 3 साल के बाद वैकेंसी आएगी, चौथी वाली वैकेंसी, तब तक आप रजिस्टर्ड जीएनएम नर्स हो चुके होंगे, आप भी फॉर्म भरोगे। सिंस आपने 3 साल की पढ़ाई बहुत ही अच्छे कॉलेज से बहुत ही मेहनत करके उस कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बारी में एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कॉलेज आपको कहाँ मिलेगा? बात ये आती है। तो राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सिचुएटेड है। ठीक है, जौनपुर में लोकेटेड है। इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप मान के चलो आज के टाइम में प्राइवेट कॉलेज
कि फीस भी कम हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, अगर ऐसा कोई कॉलेज है तो वो ये कॉलेज है, राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज को देखो, जनरली मैं अपने यूट्यूब पे किसी भी कॉलेज को रिव्यू नहीं करती, बहुत रेयरली किसी कॉलेज का रिव्यू डालती हूँ। लेकिन मैंने मतलब मेरे पास जितनी इंक्वायरीज आ रही थी जीएनएम वाले बच्चों को लेकर के, उनके मन में बहुत डाउट था कि दीदी बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट के लिए, बी फार्मा वाले बच्चों के लिए तो हर तरफ वीडियोस बनाई जा रही है, लेकिन जीएनएम वाले बच्चों को कोई गाइड नहीं कर रहा है। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है यार, थोड़े कॉलेज को रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसकी फीस भी कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी मिल जाए। तो इस कॉलेज में बहुत ज्यादा जब मैंने नंबर ऑफ कॉलेजेस की लिस्ट देखी तो उसमें जो सबसे बेस्ट कॉलेज मुझे लगा वो कॉलेज है राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये जौनपुर में लोकेटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आप मान के चलो पर ईयर आपकी 1,20,000 के अप्रॉक्स कुछ फीस रहेगी। तो 3 साल का आपका जो जीएनएम का कोर्स है वो कंप्लीटली 4 से 4.5 लाख रुपए में आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक बात सुन लो, आज के टाइम में अगर आपको इतने कम फीस वाला कोई प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो समझो ये बहुत ही लकी हो आप, जो अगर आप तक ये वीडियो मेरी पहुंच गई है। क्योंकि आप कोई भी कॉलेज में पता कर लेना, कहीं की भी फीस आपको 5-6 लाख के नीचे नहीं मिलेगी, इवन 7-8 लाख रुपए। बिहार स्टेट की बात करें तो फीस कहीं कहीं की तो 5 से 6 लाख रुपए जीएनएम के लिए। सिर्फ यूपी में ही जीएनएम की फीस की जो रेंज है अभी ठीक चल रहा है, एक मिडिल क्लास का बच्चा भी जीएनएम का कोर्स उत्तर प्रदेश के कॉलेज से कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपने यूपी जीएनएम का एंट्रेंस टेस्ट दिया है तो काउंसलिंग में आप राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज को जरूर फिल करो। ठीक है, अपने मैं तो कहूंगी कि अपने प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पे कॉलेज को रखो। उसके बाद इस कॉलेज में अगर आपने इस कॉलेज को सेलेक्ट किया है, ठीक है, फिर आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर लो। इस कॉलेज में आपका एडमिशन कराने का जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगी। ठीक है, क्योंकि भाई अगर मैं ये कॉलेज आपको बता रही हूँ, ठीक है, ऑन कैमरा मैं इस कॉलेज को प्रमोट कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कॉलेज का नाम मैंने आपको बताया है तो इस कॉलेज में अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के एडमिशन कराने की गारंटी भी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। तो जो भी प्रोसेस, काउंसलिंग का प्रोसेस है, एडमिशन का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस इतने ज्यादा क्रूशियल होता है ना बेटा कि अगर इसमें थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक कर दी तो आपके कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो, अगर काउंसलिंग, ठीक है, कॉलेज एडमिशन या कॉलेज रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन प्रोसेस में अगर आपका थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो आपके कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो, आपकी सीट मिस हो जाएगी, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ऐसा रिस्क लेना ही मत। अगर आप अपने से काउंसलिंग कर रहे हो, किसी साइबर कैफे से डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपने से काउंसलिंग करा रहे हो बच्चों, तो सोच समझ के काउंसलिंग करा लो। ठीक है, राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज को चॉइस फिलिंग में सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर लो। इस कॉलेज के रिगार्डिंग जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। और अगर आप अपने से काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हो, आपको काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, तो आप काउंसलिंग के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस से लेकर के आपका एडमिशन कराने तक, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने तक पूरे जगह आपकी हेल्प के लिए 24/7 रेडी रहेगी। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यू जस्ट नीड टू कॉन्टैक्ट मी ऑन टाइम, मतलब अगर आप समय से मुझसे कांटेक्ट कर लोगे तो ऑफ कोर्स मैं आपकी हेल्प करूंगी। बट एकदम लास्ट में आप आके बोलोगे कि दीदी मैंने आपकी वीडियो देखी थी, प्लीज अब एडमिशन करा दो, तो बेटा सीट चली जाएगी, फुल हो जाएगी, तो एडमिशन नहीं करा पाऊंगी। अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। तो अगर आपका 11,000 से लेकर समथिंग कुछ रैंक है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो कि कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए, तो राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज बिना सोचे समझे चूज कर लो, आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और मैं तो बोलूंगी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अभी नहीं कराई है, ठीक है, चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस का लास्ट डेट है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग के प्रोसेस का जो लास्ट डेट है बच्चों वो 23 जून है। ठीक है, 23 जून है। आज मैं 20 जून को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी बहुत एडिटिंग करने के बाद अगर नेटवर्क सही रहा तो 21 जून तक ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी। 23 जून 11:59 PM तक टाइम है आपके पास चॉइस फिलिंग का। मेरी बात मान लो, अगर उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट दिया है आपने, काउंसलिंग में अपीयर हो रहे हो, तो राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज को जरूर चूज करो, क्योंकि इस कॉलेज में आपका एडमिशन अगर हो गया
तो समझो जीएनएम करना आपका सफल हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब का जो सपना देख रहे हो, सरकारी अस्पताल में नर्स बनने का जो सपना देख रहे हो, CHO दैट इज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जीएनएम वाले जो जीएनएम नर्सेज होती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। साथ ही साथ नेशनल हेल्थ मिशन के साइड से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जीएनएम नर्सेज के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वैकेंसीज आती हैं। तो अगर ये सब सरकारी पदों पर नौकरी करने का आपका सपना है तो राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज को अपने काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग वाली लिस्ट में जरूर सेलेक्ट करो, क्योंकि इस कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होती है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इस कॉलेज का इंस्पेक्शन जब हुआ था तो भी मैंने काफी लोगों से कांटेक्ट करके इस कॉलेज की पूरी डिटेल मैंने निकाली है, तब जाके मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंस्पेक्शन भी इस कॉलेज में टाइम टू टाइम होता रहता है, टीम आती है, प्रॉपर टीम आती है देखने की कॉलेज में बच्चों को सही एजुकेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ एफिलिएशन की बात करें तो जीएनएम, आप जिस कॉलेज से जीएनएम करें, बच्चे हमेशा आईएमसी सर्टिफाइड कॉलेज के लिए परेशान होते हैं, तो मेरी बात सुनो। अगर आप जीएनएम कर रहे हो तो आप ये ध्यान में रखो कि आपका कॉलेज उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से एफिलिएटेड है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही कॉलेज में पढ़ रहे हो। और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABVMU की काउंसलिंग के थ्रू आप इस कॉलेज में जा रहे हो तो आपको एफिलिएशन की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर जीएनएम में एडमिशन ले रहे हो तो चुपचाप से राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज को अपने चॉइस फिलिंग की लिस्ट में सेलेक्ट कर लो। इस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो समझो जीएनएम नर्सिंग करना सफल हो जाएगा। जो सरकारी जॉब करने का मंथली 40 से 60 हजार रुपए कमाने का जो सपना देख रहे हो बच्चों, वो सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जीएनएम वाले बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर का राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज बेस्ट कॉलेज है बच्चों। तो 23 अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अपीयर हुए हो, 23 आपका लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का। अगर आपने अपने चॉइस फिलिंग में इस कॉलेज को सेलेक्ट नहीं किया है तो अभी इस कॉलेज को सेलेक्ट कर लो। 23 जून 11:59 तक आपका लास्ट डेट और टाइम है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग का। तो फटाफट से इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करो, दिमाग लगाओ, इस कॉलेज को चॉइस फिल में सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग मिस हो गई है तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग आपकी 5 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 5 जुलाई से स्टार्ट होगी। फर्स्ट राउंड में मिस कर दियो बट सेकेंड राउंड में मिस मत करना, वरना जीएनएम की एक बहुत ही अच्छी सीट, बहुत ही अच्छा कॉलेज आपके हाथ से चला जाएगा। तो बेटर है इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। ठीक है, मुझे अभी ड्यूटी जाना है, ठीक है, मेरी इंटर्नशिप चल रही है, लेकिन मुझे जैसे इस कॉलेज की सारी इंफॉर्मेशन मिली है ना, मैंने सोचा है कि भाई सबसे पहली चीज जो मुझे करनी चाहिए दैट इज फटाफट से बच्चों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दो, है ना। तो अगर मैं अपना टाइम आप लोगों के लिए निकाल करके आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ तो आप खुद से दिमाग लगा सकते हो कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन आपके फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग बच्चों आपसे मिस हो गई है तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप 5 जुलाई से चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसमें राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज को जरूर सेलेक्ट करना बच्चों, जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि ये चांस अगर इस बार ही मिस कर दिया ना तो फिर मतलब कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो कॉलेज अच्छा होगा नहीं होगा, फिर उस कॉलेज से 3 साल की जीएनएम करना वर्थ इट होगा कि नहीं होगा, ये सारी गारंटी मेरी नहीं। ठीक है, तो ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो राय केबी सिंह नर्सिंग कॉलेज में जीएनएम एडमिशन को लेकर के कोई भी डाउट है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट दिया था, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हो तो राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज को जरूर चूज करना। फर्स्ट राउंड में चूज नहीं किया है तो भाई सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में इस कॉलेज को जरूर चूज करना। प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट में जीएनएम वाले बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर का ये कॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि इस कॉलेज की फीस भी नॉर्मल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, टीचर बहुत ही अच्छे हैं, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, प्रैक्टिकल्स मतलब समझो ए ग्रेड है। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अच्छे से दिया जाएगा। एक प्राइवेट कॉलेज से और इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब आपकी कॉलेज लाइफ में जो चीजें, जो नॉलेज, जो ब्रेन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको मिलना चाहिए, वो सब कुछ आपको इस कॉलेज में मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जीएनएम के लिए बेस्ट है। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अपने चॉइस फिलिंग की लिस्ट में ये कॉलेज जरूर सेलेक्ट करना
और जो भी एक बार अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब इस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करो। इस कॉलेज में एडमिशन कराने से लेकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने तक कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जीएनएम एडमिशन का क्या स्टेटस है आपका, कौन से कॉलेज में एडमिशन का सोच रहे हो, या अब इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा या नहीं सोचा, जो भी बातें होंगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो, अपनी क्वेरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सोच समझ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, इस कॉलेज को दिमाग में बैठा लो। अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में चूज नहीं किया है तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में मिस मत करना। एटलीस्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग में इस कॉलेज को फील कर लो भाई, चूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे सीट मिलना बाकी है, मतलब काफी सीट वैकेंट है, ठीक है। आपके पास अच्छा मौका है। अगर आपने इस कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया, सीट वैकेंट है, कट ऑफ मेरिट के बेसिस पे आपको फटाक से सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। जिस कॉलेज में बहुत भीड़ होती है ना, उस कॉलेज में जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो वहां का जो एजुकेशन है वो डाउन हो जाता है। इस कॉलेज में भीड़ नहीं है लेकिन एजुकेशन टॉप लेवल का है। तो अगर आप अभी इस कॉलेज की सीट चॉइस फिलिंग में सेलेक्ट कर लेते हो तो ये सीट आपको अलॉट हो जाएगी, है ना। इजी है, सीट खाली है, दिमाग लगाओ, चांस को ग्राब करो, ठीक है। ग्राब द अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसका फायदा उठाओ। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी, फीस स्ट्रक्चर बता दिया, एवरेज आप पूरे 3 साल का खर्चा मान के चलोगे, रहने खाने हॉस्टल सब ऐड करके, तो भाई कंप्लीट 5 से 5.5 लाख रुपए में जीएनएम की पढ़ाई पूरी हो जाती। हॉस्टल फीस मैथ सब कुछ लेकर के, थोड़ा बहुत 10-20 हजार ऊपर नीचे होता है यार, उतना तो बजट आप मैनेज कर ही लोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बता ही दिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लोकेटेड है, वो भी बता दिया। टीचर्स अच्छे हैं, प्रैक्टिकल अच्छा सिखाया जाता है, थ्योरी क्लासेस रेगुलर चलती है, A to Z सारी फैसिलिटीज कॉलेज में अवेलेबल है। फिर सोचना क्या है, इधर उधर के प्राइवेट कॉलेज के पीछे परेशान होने से अच्छा है राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज को चूज करो। 3 साल की जीएनएम की पढ़ाई अच्छे से मन लगा के करो, और पढ़ाई पूरी करते ही जैसे ही गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आए उस वैकेंसी को फिल करो, क्योंकि आपने 3 साल की पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, बहुत मेहनत से की है, तो सिलेक्शन भी तो आपका ही होगा गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। तो चलो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो और अच्छे से सोच समझ के काउंसलिंग करो, ठीक है।